अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर किसी ने यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी कि हम विजुअली डिस्प्ले करते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा को इनटू ग्राफ्स। ठीक है जी, या फिर हम लोग इनको एज ए डायग्राम की सूरत में जो है डिस्प्ले करते हैं। ठीक है जी, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है जी, जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है इनको हम टू डिफरेंट, यानी कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन को हम टू डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। पहले आता है ग्राफ्स। पहले हम इसको ग्राफ्स की सूरत में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है जी, या फिर हम इसको डायग्राम्स की सूरत में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है जी, फिर आता है ग्राफ। जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से बनता है, यानी कि जो हमें डेटा दिया जाता है उसकी हमने सेम क्लासेस बनानी होती है, क्लास बाउंड्रीज बनानी होती हैं, उसके हमने मिड वैल्यूज निकालनी होती है, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। ठीक है जी, ये निकाल के तो फिर हम लोग इसको ग्राफ्स पे डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है डायग्राम। डायग्राम जो है उसको हम 3 डायमेंशनल फॉर्म्स में जो है इसको डिस्प्ले करते हैं। ठीक है जी, जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो है ना मोस्ट यूज होता है। ठीक है ना, इससे जो है ना हम इजीली अपने डेटा को जो है ना सामने वाले को यानी कि दिखा देते हैं कि किस हिसाब से हमारा डेटा कितना रेंज रख रहा है, कितना ये प्रॉफिट दे रहा है, कितना ये नुकसान दे रहा है। ठीक है जी, हम इजीली हम इसको ग्राफ पे डिस्प्ले करके तो बता सकते हैं। ठीक है जी, जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती ग्राफ्स के कुछ एडवांटेज या फिर कॉमन यूजेस होते हैं। ग्राफिक्स एंड डायग्राम प्रेजेंट द न्यूमेरिकल डेटा इन द विजुअल फॉर्म। ठीक है जी, graphical representation data is more effective in attracting attention than any other method of presentation. ठीक है जी, graphical representation helps in forecasting. Estimates of certain values can be found graphically. ठीक है जी, ग्राफिकल जो हम ग्राफिक पे डेटा यानी कि एज अ ग्राफिक्स पे चार्ट पे हम जब डेटा को डिस्प्ले करते हैं, ये जो सामने वाले के लिए देखने में बहुत अट्रैक्टिव होता है और ये अट्रैक्ट करता है जो हमने प्रेजेंटेशन बनाई होती है। ठीक है जी, ये बहुत यूज़फुल भी होती है। ठीक है जी, इसको हमने इजीली जो है ना हम जो है इसको डिस्क्राइब कर देते हैं ग्राफिक्स पे। ठीक है जी, ग्राफिक्स के लिए सबसे पहले जो हमने इसकी इम्पोर्टेंट जो जब हमने इसको ड्रा करना है तो सबसे पहले हमने इसकी जो सी है एक्स एक्सिस को लेबल करना होता है, इसकी वाई एक्सिस को हमने लेबल ही करना होता है, इसका हमने टाइटल देना होता है। ठीक है जी, और जो जब हम ग्राफिक्स यानी कि ग्राफ पे हम जब इसको डिस्प्ले करते हैं तो हमें जो है इसको नीटली हमने इसको ड्रा करना होता है। इसके ऊपर कोई भी जो सी अननेसेसरी जो सी हमने डिटेल्स जो सी है ना वो नहीं देनी होती। सिंपली हमने इसको ड्रा करना होता है, एक टाइटल देना होता है जो कि बताए कि डेटा किस से रिलेटेड है। ठीक है जी, फिर आ जाता है सिंपल। जो ग्राफ्स जो से होते हैं उनको हम जो है उसकी टाइप्स जो सी हैं वो है सिंपल बार ग्राम डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम एंड सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ठीक है जी, पाई डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम्स जो होता है इसको हम कैटेगोरिकल डेटा जो है उसकी मदद से हम इसको ग्राफ्स पर डिस्प्ले करते हैं। ठीक है जी, जो बार डायग्राम होती हैं, जो चार्ट होते हैं बार चार्ट, वो बेसिकली जो है हॉरिजेंटली वर्टिकली बार जो सा होता है, या फिर हम इसको हॉरिजेंटली भी जो है डेटा को क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, इनटू डिवीजन या कैटेगरीज या फिर ग्राफिकल एरियाज। ठीक है जी, लेकिन जो वर्टिकल बार्स होती हैं वो मोर, यानी कि हम जो है वर्टिकल बार्स को हम जो है इसके अंदर ज़्यादा डिस्प्ले करते हैं। सबसे पहले जो है हमें इसको बनाने के लिए हमने इजीली पहले हमने एक्स एक्सिस बनानी होती है, फिर हमने वाई एक्सिस बनानी होती है। ठीक है जी, ठीक है, जो हमारे पास एक्स एक्सिस होती हैं एंड बार विद हाइट इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी,
इज ड्रॉन ऑन ईच कैटेगरीज। ठीक है जी। जो वर्टिकल बार्स होती हैं ना वो टाइम सीरीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी। और जो हॉरिजेंटली बार होती है उनको हम प्रेजेंट डेटा जो हमने क्लासिफाइड करना होता है उनके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले इन्होंने एग्जाम्पल नंबर 2.2 जो सी है रोटन पटाटोज के लिए भी है। सबसे पहले इन्होंने नंबर्स ऑफ रोटन पटाटोज, ठीक है, कैलकुलेट किया। फिर इन्होंने टैली कैलकुलेट किया। फिर हमने फ्रीक्वेंसी ली। सबसे पहला स्टेप हमने एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ रोटन पटाटोज ड्रॉ लिखनी है। ठीक है जी। सेकंड पे हमने फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करनी है। ज़ीरो से हमारा जो है स्टार्ट होगा। ओरिजिन हमारा ऑफ कोर्स ज़ीरो से ही स्टार्ट होता है। सो हमने इसको 0 1 2 3 4 हमारे पास नंबर ऑफ रोटन पटाटोज थे। फ्रीक्वेंसी जो सी हमारी 6 तक थी, तो हम इसको 6 तक भी रख सकते हैं, हम इसको 7 तक एक पॉइंट आगे भी लेके जा सकते हैं। सबसे पहले हमने जो सा है सबसे पहले जो हमारे पास रोटन पटाटोज पे जो कितनी फ्रीक्वेंसी है, 0 पे हमारे पास 5 फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो हम 5 तक जो सी है एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है जी। फिर 1 पर हम लोग 6 आ रहा है तो 6 तक पॉइंट लगा के हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है जी। सेम इसी तरह हम जो है इसको सिंपली जो है ड्रॉ यानी कि इसको हम सिंपल बार डायग्राम करेंगे। अब आगे आता है मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम जो सा होता है ये सेम सिंपल बार डायग्राम की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो है ना इसको हम 2 से 3 ग्रुप्स में हम इसको डिवाइड कर तक जो है ना आ जाते हैं। ठीक है जी। जो मल्टीपल बार डायग्राम्स होते हैं उनके फिगर्स जो है ना सेपरेट बार्स की तरह हम इसको डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है जी। जैसे कि उन्होंने हमें जिस हिसाब से हमारे पास उनके नंबर्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसको हम उसी तरह ग्राफ्स पे हम जो है ड्रॉ कर देंगे। इन्होंने हमें एग्जांपल दी है। फॉलोइंग डेटा इज अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन डिफरेंट लोकेलिटीज ऑफ द पंजाब ऑफ ईयर 1987 टू 1989। ठीक है जी। इन्होंने हमें ईयर्स दिए हुए हैं, फिर हमें लोकेलिटी 1 2 3 लोकेलिटीज़ दी हैं, और साथ में इन्होंने हमें कहा है कि जो हमारे पास ईयर्स हैं पंजाब के ईयर उन्होंने हमें दिए हैं 1987, 88 और 89। अब हमने इसको ड्रॉ करना है, यानी कि हमें 3 ईयर्स दिए हुए हैं। उस ईयर्स के हिसाब से जो हमारे पास वीट की जो प्रोडक्शन है ना कितनी हो रही हैं पंजाब में। सबसे पहले हमने सिंपली एक्स एक्सिस पे हमने ईयर्स लिखने हैं, वाई एक्सिस पे हमने हमेशा जो है फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करनी होती है। ठीक है जी। एक्स एक्सिस पे जो है हम ईयर्स लिखेंगे। ठीक है। सबसे पहले जो हमारा ईयर है फर्स्ट लोकेलिटी, फर्स्ट ईयर पे हमारे पास आ रही है 500। ठीक है जी। फर्स्ट लोकेलिटी 1988 पे आ रही है 600, 1989 पे आ रही है 800। ठीक है जी। फर्स्ट लोकेलिटी 1987 पे थी 500, फिर थी 600 और फिर थी 800। ठीक है जी। हम इधर इसको ड्रॉ कर देंगे रेक्टेंगुलर की शेप में। ठीक है जी। फिर जो होता है क्योंकि ये हमारे पास ग्रुप्स में है, अलग-अलग इनको सेपरेट यानी कि बताना है कि ये किस ईयर का है और किस लोकेलिटी का है। ठीक है जी। तीनों हम इसी तरह ड्रॉ कर देंगे और कलरिंग कर देंगे, यहाँ पे हम लोग कोई भी इसके अंदर लाइंस वगैरह अलग-अलग डिफरेंट, ताकि जो हमारे पास बार्स हैं वो अलग अलग शो हों। सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट लोकेलिटी पे कलर ब्लैक, फुल ब्लैक कर दिया। नेक्स्ट में इन्होंने लाइन, और थर्ड में इन्होंने जो उनसे यानी कि बॉक्स बना दिए। ठीक है जी। और उसको अलहदा से हमने एक बॉक्स में बताना भी है कि ये कौन सी लोकेलिटी है और ये कौन सी है। ठीक है जी। इसको हम मल्टीपल बार डायग्राम्स कहेंगे। फिर आ जाता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स। सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स को हम कंपोनेंट बार डायग्राम्स भी कहते हैं। ठीक है जी। सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स वो होते हैं
जैसे कि हम सिंपल बार डायग्राम्स में जो है ना हम टोटली जो है ना उसको ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन सिंपल ये भी पॉसिबिलिटी है जो कि हम वो टोटल जो डेटा जो हमने ड्रॉ किया है उसके अंदर वो फर्दर जो है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी कि वो जो है ना आगे जो से डिफरेंट पार्ट्स में भी हो सकता है। इसको हम सब डिवाइडेडली उसको हम जो है जो बार डायग्राम पर डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है जी, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, if this simple bar donates the total population of insects caught in a field, then it is possible to subdivide it into male and female proportions। यानी कि वो कह रहा है कि हमने जो सिंपल बार जो है ना उसको यानी कि पॉपुलेशन उन्होंने इंसेक्ट्स कीड़ों की उन्होंने फील्ड में पकड़ी है, ठीक है, टोटल उसको हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये भी पॉसिबल है कि अब उसको सब यानी कि उनमें से कुछ मेल हो और कुछ फीमेल हो, ठीक है, इसको हम सब डिवाइडेड जो है इसको हम कह देंगे। ठीक है, फिर इसकी एग्जांपल है, देयर वर 500 पीपल्स ऑफ ब्लड ग्रुप ए काइंड 1, यानी कि पहले तीन किस्म के लोग हैं, ठीक है जी, उसके अंदर से पहले किस्म के जो लोग हैं वो 500 हैं जिनका ब्लड ग्रुप जो उनका ए है। फिर जो दूसरी किस्म है उनका उनका ब्लड वो 300 है और उनका ब्लड ग्रुप बी है। फिर जो तीसरी किस्म है उनका ब्लड ग्रुप ओ है और वो 400 है। ठीक है जी, ये सिंपली बार डायग्राम हो गया, इतना सिंपल बार डायग्राम। अब इसको सब डिवाइड करने के लिए अब हमने ऑब्जर्व किया कि जो काइंड 1 पीपल हैं, ठीक है जी, उनके जो 500 पीपल्स में से 200 फीमेल्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए है, बाकी जो 300 हैं वो मेल हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए है। फिर इसी तरह दूसरी किस्म में जो है जो 100 फीमेल्स ऐसी हैं जिनका ब्लड ग्रुप बी है और बाकी जो 200 हैं वो मेल हैं जिनका ब्लड ग्रुप बी है। फिर आ जाता है थर्ड काइंड ऑफ पीपल, जो कि हमारे पास 400 थे जिनका ब्लड ग्रुप ओ था, उसके अंदर से 200 फीमेल ऐसी हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ है और 400 में से 200 मेल ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है जी, इसको हम जब डिस्प्ले करेंगे ग्राफ पे, तो सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस पे काइंड यानी कि पीपल्स जितने काइंड ऑफ पीपल है, काइंड 1, काइंड 2, काइंड 3, इसको हम रेक्ट एंगुलर की शेप में जो है डिस्प्ले करेंगे। ठीक है जी, और वाई एक्सिस पे हम लोग फ्रीक्वेंसी, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी करेंगे जहाँ तक हमारी सबसे पहले जितना हमारे पास सिंपल बार डायग्राम बन रही थी उसको हम सिंपली डिस्प्ले करेंगे। फर्स्ट काइंड ऑफ पीपल का जो ब्लड ग्रुप ए था वो 500 था, 5 तक हमने इसको रेक्टेंगुलर की शेप में ड्रॉ कर दिया। फिर नेक्स्ट जो सेकंड काइंड ऑफ पर्सन्स थे, पीपल थे, उनका ब्लड ग्रुप जो बी था वो 300 थे टोटल पर्सन, और जो थर्ड थे वो हमारे पास 400 थे। अब हमने जब इसको मज़ीद यानी कि क्लासिफाइड किया तो हमें पता चला जो इसके अंदर से 500 में से 200 पीपल ऐसे फीमेल पीपल थी जिनका ब्लड ग्रुप ए था। ठीक है जी, उसको हमने अलग कलरिंग लाइन से इंडिकेट कर दिया, जो मेल पर्सन थे उनको हमने अलग लाइन से इंडिकेट कर दिया। फिर सेकंड काइंड ऑफ पीपल फीमेल, उनमें फीमेल थी जिनके अंदर से जिनका टोटल जो ब्लड ग्रुप था टोटल पीपल उनका 300 था, और उसके अंदर से 100 फीमेल थी जिनका ब्लड ग्रुप बी था और 200 मेल थे जिनका ब्लड ग्रुप बी था। उनको भी हम अलग अलग लाइन से इंडिकेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो थर्ड काइंड ऑफ पीपल थे उनको टोटल हमारे पास 400 थे जिसके अंदर से हमारे पास 200 फीमेल्स जो सी थी ये जो है 400 है। जो सेकंड काइंड ऑफ पीपल है वो हमारे पास 300 है, ये यहाँ तक आएगा। ठीक है जी, वो उन्होंने 800 तक ले गए, कम कर दी, ये हमारे पास सीधे तक आएगी। ठीक है जी, ये 600 थी,
ये हमारे पास ये ऊपर से नहीं है, ठीक है जी। जो नेक्स्ट हमारे पास फीमेल है ना, काइंड पीपल, जो थर्ड काइंड है वो टोटल हमारे पास 400 है, तो हम इसको 400 तक डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। ये ऊपर नहीं है, जिसके अंदर से 200 मेल हैं और 200 ही फीमेल हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है जी। जो से हमने सबको यानी कि फ़ीमेल्स की जो तीनों काइंड ऑफ फीमेल थी उनको हम एक ही लाइन से इंडिकेट कर देंगे, यानी कि एक ही तरह से हम उसको अंदर कलीन करेंगे, और जो मेल है उनको भी। फिर अलहदा से बॉक्स में हम लोग बताएंगे कि कौन सा जो सा बॉक्स है, कौन सा हिस्सा है वो मेल है और कौन सा हिस्सा फीमेल है, ठीक है जी। जिस हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से हम लोग, अगर हमारे पास कोई वीट की प्रोडक्शन है और राइस की प्रोडक्शन है, ठीक है जी, उसको फिर हम अगर राइस वाले अलग हैं तो हम राइस की जो है अलग से उसको लाइन से इंडिकेट करेंगे और वीट को हम अलग से इंडिकेट करेंगे, और फिर हम इसको अलहदा से एक जो है बॉक्स की सूरत में जो है ना बता देंगे, ठीक है जी। फिर आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट जो सा है, पाई डायग्राम जो सी है वो ये जो है डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती हैं ऑफ सर्कुलर डेटा की, ठीक है जी, जिसको हम पाई डायग्राम कहते हैं, या फिर इसको हम पाई चार्ट भी कहते हैं, जिसको हम सर्कल्स में सर्कल बना के इनको डिफरेंट पार्ट में या फिर सेक्टर्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। हर जो सेक्टर होता है सर्कल का उसका हम प्रोपोर्शनल एंगल देते हैं, ठीक है जी, उसको हम कंपोनेंट्स कहते हैं, ठीक है जी। जो हम अलग-अलग से सर्कल के जो से अलग-अलग से इनको सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं वो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है जी। और हमारे पास टोटल जो डिग्री होती है सर्कल की वो 360 होती है, ठीक है जी। और इसका फार्मूला है, इसको हम क्यू से ऑब्टेन यानी कि जो क्यू है इसको हम क्यू से डोनेट कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ फिर हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ सेक्टर्स इज इक्वल टू कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है जी। जो हमने सर्कल को जो इनटू डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया था वो कंपोनेंट्स पार्ट होते हैं, ठीक है जी। कंपोनेंट्स पार्ट को डिवाइड करेंगे टोटल से, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल डिग्री, जो सर्कल की जो टोटल डिग्री होती है, सर्कल जो हमारे पास होता है वो 360 डिग्री का होता है, उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे डायग्राम को, तो जो हम जो है क्योंकि डिफरेंट सेक्टर यानी कि पार्ट होंगे सर्कल के, उसको हम डिफरेंटली जो है ना शेडेड कर देंगे। हर जो सा हमारे पास पार्ट होगा उसको हम डिफरेंट कलर से यहाँ पे लाइन से इंडिकेट कर देंगे ताकि पता चले कि कौन सा पार्ट क्या है, ठीक है जी। अब इसके अंदर हमें उन्होंने एग्जाम्पल में कहा हुआ है, उन्होंने हमें 4 जो सी है ना प्रोडक्शंस दी हुई है, ठीक है जी। क्रॉप्स, वीट, ये सब इन्होंने हमें क्रॉप्स की, ठीक है जी। उन्होंने हमें प्रोडक्शन दी हुई हैं जो कि हमारे पास हैं 75, 80, 30 एंड 15, ठीक है जी। अब हमने जो सा इसको सर्कल में देखने के हमारे पास जो सा है यानी मेक एंड अप्रोप्रिएट डायग्राम टू रिप्रेजेंट दीज डेटा। सबसे पहले हमने पाई चार्ट बनाना है, पाई डायग्राम सर्कल के सूरत में, ठीक है जी। फिर हमने सबसे फार्मूला पुट करना है, फार्मूला कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल जो हमारे पास आते हैं कंपोनेंट पार्ट जो हमें दिए हुए हैं उनको प्लस करके जो हमारे पास टोटल आते हैं उससे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है 360 से, ठीक है जी। टेबल बनाएंगे, सबसे पहले क्रॉप्स लिखेंगे, फर्टिलाइजर्स हमारे पास कितनी है हुई है, ठीक है जी, अलग-अलग शुगर कैन, वीट, ठीक है जी। फिर हमने इसको फार्मूले में ऑब्टेन कर देना है। सबसे पहले हमने सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है जी। सर्कल ड्रॉ करके सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास फर्स्ट जो है वीट वो हमारा कितना है 135। हम इसको जो सा है सीधी तरह डी से सीधी तरह भी कर सकते हैं, हम लोग यूँ भी कर सकते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल में रखना है डी को सेंटर
पार्ट, ठीक है जी। 0 से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे और 135 तक लेके जाएंगे। 135 लेके हम इसको लाइन लगा देंगे, ठीक है जी। क्योंकि ये वीट का था, इसके अंदर जो भी शेडिंग आपने करनी है, जिस हिसाब से करनी है उस हिसाब से इसको करके बाग इसके एक लगा के तो हमने इसको वीट के नाम से इंडिकेट कर देना, ठीक है जी। नेक्स्ट जो सा हमारे शुगर केन 144 है, ठीक है जी। जो हमारे पास 135 की बनी है उधर लाइन पे रख के, सेंटर पे रख के, उस लाइन पे रख के, वीट की लाइन पे रख के हमने 144 का एंगल ड्रॉ करना है। 144 का एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी। वहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसको लेदर से शेडिंग दे के उसको हम शुगर कैन से कर देंगे, ठीक है जी। शुगर कैन पे जो हमारी लगेगी लाइन, वहाँ पे रख के हम नेक्स्ट की 54 है, 54 पे हम ड्रॉ करेंगे। फिर 27 है सेम इसी तरह हमने 27 ड्रॉ कर लेंगे। ये जो हमारे पास जो जब हम आंसर निकालेंगे ना इनका, ये भी हमारे पास टोटल एंगल ही बनने चाहिए, ठीक है जी। अब इनके जो से हम क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल में। तो सॉरी एक्सरसाइज, सबसे पहले क्वेश्चन है 2.5, ठीक है जी। टेबल जो सा उन्होंने हमें डिटेल दी हुई है, आइटम्स है हमारे पास, 2 फैमिलीज है हमारे पास, उनका बजट है मंथली, ठीक है जी। इसको हमने सूटेबल डायग्राम्स, यानी कि ये तो ऑफ कोर्स हमारे पास पाई डायग्राम ही बनेगा। सबसे फर्स्ट फैमिली, आइटम फूड क्लॉथिंग हाउस रेंट मंथली जो सा उसका बजट है उसने लिख दिया हमारे पास, फूड 600 के आता है, क्लॉथिंग 100, टोटल हमारे पास फैमिली बी का जो सा है ये है। सबसे पहले 2.5, ठीक है जी। आइटम्स उसने हमें दी हैं, फैमिली ऑफ ए, ठीक है जी। इसको हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है जी। फूड है फैमिली ऑफ बी, क्लॉथिंग हाउस रेंट, फ्यूल एंड लाइटिंग। नेक्स्ट हमारे पास है टोटल 600, 100, 400, 100, 300 एंड टोटल हमारे पास 1500। फैमिली ऑफ बी, इसको हम ड्रॉ, सबसे पहले हम फर्स्ट फैमिली को लेते हैं, ठीक है जी। फैमिली ऑफ ए, इसका पहले फर्स्ट बजट हमारे पास, और फिर हम इसके एंगल्स निकालेंगे, ड्रॉ करेंगे। फॉर्मूला क्या था, कंपोनेंट पार्ट 600 डिवाइड बाय टोटल, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 360 डिग्री से, ठीक है जी। कंपोनेंट पार्ट हमारे पास 600 डिवाइड करेंगे टोटल से, ठीक है जी, मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से। तो हमारे पास फर्स्ट फैमिली की डिग्री क्या आई, 144 डिग्री। नेक्स्ट 100 डिवाइड बाय 15 टोटल डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आई 100 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 360, 24 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास 400 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 360,
96 डिग्री हमारे पास इनका एंगल आया। 100 का सेम वही 24 डिग्री। 300 कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 360 टोटल डिग्री। जो हमारे इनको हम ऐड करेंगे क्या हमारे पास ये जो हमारे पास 360 डिग्री है उतना बनता है 144 प्लस 24 प्लस 96 प्लस 24 प्लस 72 कोर्स 360 डिग्री। नेक्स्ट एंगल हमारे पास फैमिली बी है। फैमिली बी का बजट हमारे पास 800 100 500 100 एंड फिर 500 टोटल हमारे पास कितना है 2000। इसका हम एंगल निकालेंगे। फॉर्मूला पुट करेंगे कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ठीक है जी। इसका फर्स्ट है 144 डिग्री। फिर नेक्स्ट 100 कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री 18। नेक्स्ट हमारे पास 500 डिवाइड बाय टोटल वैल्यू जो डेटा आता है टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय 360 मेरे पास 90 डिग्री आ गया। 18 एंड 90 डिग्री तो 144 प्लस 18 प्लस 90 प्लस 18 प्लस 90 360 डिग्री। ठीक है जी। अब हम इसको बार डायग्राम पे करेंगे। तो फैमिली ए मंथली बजट्स। ठीक है जी। सबसे पहले हम लेंगे प्रकार, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी। ये फैमिली ए का पाई चार्ट बन रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने डी लेनी है। ये हमारा टोटल है। ठीक है जी। सेंटर पे रखेंगे, यहाँ से हमने स्टार्ट करनी थी। फर्स्ट हमारे पास 144 आ रहा है फूड। ठीक है जी। सेंटर में रखेंगे, स्टार्ट का आंसर है यहाँ से और 144 हमारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है जी। इसको हम यहाँ पे कर देंगे। उसको बेशक अभी आप नाम लाएं। ठीक है जी। नेक्स्ट एंड पे आके ये खुद ही हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट जो उनसा हमारे पास आ रहा था क्लोथिंग। क्लोथिंग जो हमारे पास बन रही थी उसकी एंगल 24। तो अब हम इसको सेंटर ऑफ द पॉइंट रखेंगे यहाँ पे एंड 124 ड्रॉ करेंगे। 24 कहाँ पर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है जी। इसको हम साथ में मिला देंगे। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट हमारे पास 96 आया था तो 96 यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे रख के तो इसको यहाँ से मिला देंगे। ये 96 डिग्री, ये 24 डिग्री, ये हमारे पास 144 डिग्री। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास 24 था, यहाँ पर ही रखेंगे सेंटर जो हमने 96 का लगाया था। यहाँ पे हम सेंटर रखेंगे और 24 ड्रॉ करेंगे। 24 और इसको सेंटर से हम ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे पास 24 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास 72 है तो 72 24 पे रखेंगे, 72
2। ठीक है जी, ये देखेंगे हमारे पास 144 डिग्री है। यहाँ पे रखा सेंटर ऑफ द पॉइंट पे एंड ये देखें जी 144। ठीक है जी, अब आप इसको कोई भी शेड दे सकते हैं या फिर हम इसको सेंटर में ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट यह हमारे पास था पाई चार्ट फैमिली 1 का। पाई डायग्राम भी हो सकता है और सॉरी ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फैमिली बी मंथली बजट। ठीक है जी, फर्स्ट हमारा ये हमारा सेंटर ऑफ द पॉइंट था। फर्स्ट 44 है, यहाँ पे रखेंगे एंड 44 ड्रा करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे भी। नेक्स्ट हमारे पास था 18, तो यहाँ पे रखेंगे पॉइंट पे और 18 ये रहा 18, 144 डिग्री 18 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास 90 है, यहाँ पे रखेंगे सेंटर पे 18 पे एंड मिला देंगे इसको हम 90 से। 90 तो 90 डिग्री। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट 18 डिग्री यहाँ पे रखेंगे सेंटर ऑफ द पॉइंट पे एंड 18 डिग्री हमारे पास कितना है, इतना। तो हम इसको 18 डिग्री कौन सी हमारे पास 19 डिग्री होना चाहिए, तो देखिए हमारे पास ये 19 डिग्री है, 19 डिग्री। ठीक है जी, ये हमारे पास सेकंड फैमिली का बजट बन गया। अब हमारे पास है, ठीक है जी, इसको हम फर्स्ट लिखेंगे फूड, सेकंड हमारे पास क्लोथिंग, थर्ड हमारे पास है हाउस रेंट, फोर हमारे पास फ्यूल एंड लाइटिंग, थर्ड हमारे पास है यस। ठीक है, सेम इसको ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2.6 है, उसने हमें डेटा दिया हुआ है आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड अमाउंट, यानी कि घर की जो हमारे पास चीज़ें हैं वो कितने की आती हैं। ठीक है जी, 2.6। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है अमाउंट। नेक्स्ट हमने एंगल निकालना है, तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू कंपोनेंट पार्ट ठीक है जी डिवाइडेड बाय टोटल
मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ठीक है जी, हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे। 4000 प्लस 1000 250 1000 प्लस 600 प्लस 2000, हमारे पास कितने बने? 11100 टोटल। अब हमने इसके एंगल्स निकालने हैं। तो कंपोनेंट पार्ट 4000 था, डिवाइडेड बाय टोटल 1100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 360, हमारे पास कितना बन रहा है? 129.7 डिग्री। नेक्स्ट अब इसी तरह निकाल लेंगे। ठीक है जी, ये मैंने एंगल्स निकाल लिए, डिवाइड प्लस किए तो मेरे पास 360 आया। ठीक है जी, अब हमने इसका बनाना है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम सर्कल ड्रा करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये हमारे पास सेंटर ऑफ द पॉइंट, फर्स्ट हमारे पास निकला था 129.7। ठीक है जी, सेंटर पे रखेंगे सीधा। ठीक है जी, हमारे पास था 129.7, यानी कि इसकी हम सेंटर पे 130 बिल्कुल नहीं लगाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पर हम इनके 130 भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 130 ही आ जाएगा। एंड इसको भी साथ में लगा, अगर आप चाहते हैं इसके अंदर आप शेडिंग पे कर सकते हैं और कोई भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसके अंदर जो हमारे पास बना था वो भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, फूड। नेक्स्ट हमारे पास था क्लोथिंग। तो क्लोथिंग हमारे पास 32.4, तो जहाँ से हमने छोड़ा था 129.7 से, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे 32.4। ठीक है जी, तो क्या 32.3 और 2 के सेंटर में हम लगाएंगे। ठीक है जी, 32 डिग्री 0.4 ये हमारे पास क्लोथिंग है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है हाउस रेंट 81.1। ठीक है जी, हाउस रेंट यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हाउस रेंट 81.1। ठीक है जी, 81.1, 81.1 डिग्री HR हाउस रेंट। नेक्स्ट हमारे पास है एजुकेशन 32.4, सेंटर में रखेंगे, सेंटर ऑफ द मार्क 32.2, सॉरी 32.4 यहाँ पे, (32.4 डिग्री एजुकेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट हम करेंगे फ्यूल एंड लाइट 19.5, और जो मिर्च है वो हमारे पास 64.9 है। ठीक है जी, पहले हमारे पास है फ्यूल एंड लाइट, हमारे पास 19.5 है,
तो 19.20 ही होता है हमारा। यहाँ पे सेंटर पे रखेंगे और लाइन ड्रा कर देंगे। सॉरी 19.5 डिग्री फ्यूल एंड लाइट। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास 64.9 था मिस्ट्रेस का, तो इधर रखेंगे। तो 60 ये मेरे पास बन गया 64.9 डिग्री। ठीक है जी, ये मेरे पास क्वेश्चन हो गया। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये फर्स्ट है हिस्टोग्राम। In order to estimate the mean length of leaves from a certain areas, पॉलीगॉन बनाना है इसके अंदर हमें। ठीक है जी। ये जी बार डायग्राम 2.14 एंड 2.15 हमने सब डिवाइडेड बार डायग्राम 2.15 एंड 2.14। ठीक है जी। 2.14 क्वेश्चन नंबर बनाना है हमने। ड्रॉ ए बार डायग्राम। बार डायग्राम। ठीक है जी। ईयर दिए हुए हैं और पीस। ठीक है जी। सबसे पहले हम क्वेश्चन बार डायग्राम बनाना है, क्योंकि सिंपल बनाना होता है। ईयर्स हमने एक्स एक्सिस पे और आर फ्रीक्वेंसी हमने वाई एक्सिस पे। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी। सो ये हमारे पास 4000 तक जा रही है। सबसे पहली अमाउंट हमारे पास 4000 है। ठीक है जी। तो हम तो 1000 2000 3000 एंड 4000। ठीक है जी। नेक्स्ट ईयर हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है जी। आप स्केल से ही जोन से है 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास कितने बने 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी। 8 बने हैं। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे रखेंगे। तो 0 से 1 तक ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 एंड ये 8। ठीक है जी। तो अब हमारे पास ईयर क्या आ रहा है 1950 1951 1952 1953 54 55 56 एंड 1957। ठीक है जी। ये हमारे पास ईयर्स आ गए। ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस। ठीक है जी। तो फर्स्ट हमारा जो वाई यानी कि एक्स एक्सिस 1955 ईयर्स। ठीक है जी। तो 110 पे जा रहा है रुपीज़। तो सबसे पहले हम 190 पे 1010 पे जा रहा है। ठीक है जी।
तो 110 पे यानी कि बॉक्स बनाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है जी, ये 5 था, ये 10। तो ये हमारा 10 हो गया। ठीक है जी, बार डायग्राम बनाना था, तो ये हमारा बार डायग्राम 110 का बन गया। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट ये हमारे इधर हम सामने लिखेंगे रुपीज़ और ये हमारे ईयर्स। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है 1951 पे 2050 बन रहा है। ठीक है जी, टू थाउजेंड एंड 50, तो हम 100 200 300 यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ तक। नेक्स्ट हमारा ईयर पे आ रहा है थर्ड ईयर 1952 पे 3458, यानी कि हम यहाँ पे। ठीक है जी, ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा ईयर पे आ रहा है 1953 पे 1980। सो हम लोग यहाँ तक एक लाइन खींचेंगे। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 1954 पे 2300। ठीक है जी, यानी कि 2300 सेंटर ऑफ दिस, तो यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 55 पे 1295। ठीक है जी, ये 1200, तो यहाँ तक हम। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट 1956 पे हमारा 1500 आ रहा है 20, थोड़ा सा ऊपर। फिर नेक्स्ट लास्ट पे हमारा 1070 1000 एंड। ठीक है जी, ये हमारे पास ग्राफ बार ग्राफ जो है ये हमारा हो गया बार डायग्राम। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2.15 ड्रॉ ए सब डिवाइडेड, इनके सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना है जो कि टेबल रिप्रेजेंट कर रहा है मेल एंड फीमेल का, और उनकी पॉपुलेशन उन्होंने यानी कि 4 डिवीजन की पॉपुलेशन दी हुई है मेल फीमेल। ठीक है जी, लाहौर मुल्तान सरगोदा एंड रावलपिंडी, जिसके अंदर से टोटल जो है ये पीपल मेल एंड फीमेल पीपल्स जो उनसे टोटल जो हैं लाहौर के 65 हैं, मुल्तान के 66 एंड सरगोदा के 60 हैं एंड रावलपिंडी के 40 हैं।
जो अगर हम इतना ना देखें तो ये हमारे पास सिर्फ इतना बार डायग्राम बन रहा है, ठीक है जी। अगर हम इसके अंदर जो सा है इसको क्लासिफाइड कर दें, ठीक है, मेल और फीमेल का, तो 65 में से 35 मेल हैं और 30 जो से हैं फीमेल हैं, ठीक है। सेम इसी तरह मुल्तान में 66 हैं तो उनके हाफ जो से, तो हम इसका ड्रॉ करते हैं सब डिवाइडिंग, ठीक है जी। 2.15, ठीक है जी। ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमने करने हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक है जी। फर्स्ट सबसे पहले हम y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी। टोटल मेरे पास कितनी है 66, यानी कि 70 तक जाएंगे। 10 20 30 40 50 60 यानी कि 0 10 20 30 40 50 60 एंड 70, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एक्स एक्सिस 4 है, ठीक है जी। लाहौर, मुल्तान, फिर है सरगोदा, फिर आता है पिंडी, ठीक है जी। 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले हमारे पास जो टोटल थे लाहौर में 65, तो 65 ये रहा। यहाँ से हम सेंटर ऑफ दिस ड्रा करेंगे 65 एंड इसको सामने मिला देंगे। नेक्स्ट टोटल हमारे पास मुल्तान के थे 66, तो नेक्स्ट हमारे पास 60 है सरगोदा के, तो 60 नेक्स्ट हमारे पास 40 है रावलपिंडी है, ठीक है जी। अब फर्दर जोन से डिटेल की के 35 जोन से हैं फर्स्ट मेल है और जो 30 हैं वो फीमेल है, ठीक है जी। यानी कि मेल कितने हैं टोटल में से 35, यानी कि 35 ये रहा। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हमारे पास 35। नेक्स्ट हमारे पास मेल कितने हैं 35, ये भी 35 है मुल्तान के भी, तो सेंटर में हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है जी। ये 31 और ये हमारे पास फिर नेक्स्ट हमारे पास 32 है, तो 31 एंड ये 32 हमारे पास हो गए। फिर नेक्स्ट हमारे पास 21 है, तो 21 हमारे पास, सो ये जो सा ये मेल का है और ये हमारे पास फीमेल का है, ठीक है जी।
मेल को मैंने और फीमेल को जो से मैंने बॉक्सेस में इसको इंडिकेट कर दिया है। सेम इसी तरह सबको हम ड्रॉ कर लेंगे। अब लैदा से जो से हैं एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर हम इसको हम फीमेल कह देंगे एंड इसको हम मेल कहेंगे। ठीक है जी, ताकि जो चेक करने वाला है या फिर देखने वाला है उसको भी पता चले कि किस तरह से हमने इसको डिवाइड किया। ठीक है जी, ये हमारे पास हैं डिवीजन और ये हमारे पास है पॉपुलेशन। ठीक है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।